हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर कैसे हम यहाँ पे सिम्पसन वन थर्ड फार्मूला यूज करके किसी भी डेटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सुन, इससे पहले मैंने ट्रेपेजोइडल रूल बताया था, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सिम्पसन 3/8 रूल। पर वही आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर इतने फार्मूले यूज करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल होता है उसको हम कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, या क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि भाई इतने पार्ट में इसको डिवाइड करके फिर इंटीग्रेशन करना है, उस पे फार्मूला यहाँ पे यूज होता है। क्लियर है? नॉर्मली अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां फार्मूला बोलेगा कि यूज सिम्पसन 1/3 3/8, कुछ भी बोले तो फार्मूला आपको यूज करना, पर कुछ ना बोले तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट में हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि यूज सिम्पसन्स फार्मूला टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो फिर देखना पड़ेगा कि 3 के मल्टीपल में दे रखा है या 2 के मल्टीपल में दे रखा है। तो यहाँ पे जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है, जब भी हमारे पास कोई भी इंटरवल है वो अगर इवन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ना, और यहाँ पे आपको डेटा गिवन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है कि 1/1 + x² dx, और यहाँ पे लिमिट दे रखी 0 से 1, और आपसे बोला जाए सिम्पसन 1/3 से आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे इंटरवल ब्रेक करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इवन पार्ट में इसके इंटरवल को ब्रेक करेंगे। अब इवन पार्ट मतलब 4 में हम डिवाइड कर लेते हैं ना। तो सुन, यहाँ पे 4 इक्वल इंटरवल में इसको डिवाइड करता हूँ, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, h = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आ जाएगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो 1/4 ही ठीक है। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास x0, x1, x2, x3 एंड x4 हो जाएगा। बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, फिर इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, मैं इसको 1/x ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी कम हो, है ना। इसमें यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो इसको हम लेंगे y0। बेटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बेटा y1 लेंगे तो ये आएगा 1/1 + 1/4, है ना। तो ये आएगा 4 और 1 5, तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा बेटा, 4/5, राइट। y2 लेंगे तो बेटा ये 1/2 आएगा ना, तो 1/1 2/4 का मतलब होता है 1/2, है ना। बेटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। नाउ अब हम निकालेंगे y3, तो y3 क्या होगा, सुन 1/1 + 3/4, तो ये आएगा 4/7, है ना। कितना आएगा भैया, 4/7। इसी टाइप से हमारे पास y4 आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हमें इसी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से 1 1/1 + x dx। इसमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है h/3, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, 4 इंटू जितने भी ऑड टर्म्स वो लेंगे और 2 इंटू जितने भी इवन टर्म्स से वो लेंगे, जिसे मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। बेटा यहाँ से इसका जो फार्मूला होगा h/3, पहली टर्म दैट इज y0, लास्ट टर्म y4, प्लस इसमें यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू ऑड टर्म। बेटा ऑड कितना है यहाँ पे, y1 एंड y3 है, प्लस 2 इंटू इवन टर्म। तो इवन टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो y2 होगा, एक y4, पर y4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे y2 लेंगे। बेटा इन सब की वैल्यू रख देंगे हम। तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही, 1/4 आ रही, तो बेटा ये 1/4 करेंगे यहाँ पे अपॉन 3, एंड y0, बेटा y0 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे आएगा y1 प्लस y3, तो ये आएगा 4/5 प्लस 4/7 एंड प्लस 2 इंटू इसमें y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही, 2/3। इसमें हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो बेटा आएगा 1/12 1 प्लस 1/2, एंड इसमें यहाँ पे चाहें तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 35, है ना। और यहाँ पे 7 चौक 28, वैसे 4 को कॉमन निकाल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, तो ये 16 हो जाएगा ना। इसमें क्या करता हूँ मैं, 4 को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे 4 को कॉमन निकालेंगे 16 हो जाएगा। ये आएगा 7 5 35, और 7 और 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। सुनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये आएगा 4/3, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो सुन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6932 इसका
आंसर आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में हमें यह पूछा जाता है कि जो इसकी ट्रू वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर आपसे बोला जाए कि ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है या एरर क्या आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सुन यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सुनिए हम क्या करेंगे, इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा इसकी जो ट्रू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको हम क्या करेंगे, सुन इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log 1 प्लस एक्स, है ना, एंड ये आएगा हमारे पास 0 से 1, तो बेटा ये आएगा log 2 माइनस log 1, तो बेटा log 1 तो 0 हो जाएगा और यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2 आ जाएगी। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6931। अगर आपसे ये बोला जाए कि एरर क्या आएगा, तो सुन जो एरर का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 6931 है। तो सुन यहाँ पे जो एरर आएगा, है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, सुन वो आएगा हमारे पास mod ऑफ 0.6932 माइनस 0.6931, या जो भी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे ये कर दीजिए और यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे ना, और मोड आता है यहाँ पे, तो बेटा ये आएगा 0.00, यहाँ पे 0 एंड 1 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 1.3 y dx दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको यहाँ पे सिम्पसन 1/3 यूज करके इसको सॉल्व करना है। जब कुछ ना बोले तो मैंने आपको बोला 6 इंटरवल में डिवाइड करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट, है ना, माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास h आ जाएगा। तो बेटा h की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी 0.3/6, दैट इज h इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन अगर हम देखें तो यार ये आएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो सुन ये आएगा 0.1/2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और इसकी जो वैल्यू आएगी 0.05 आ जाएगी, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास अपर है इसको यहाँ से लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे एंड 0.5 इसको अंदर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, ये इसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 आएगा। इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 से 1.3 एंड y dx, ये आएगा हमारे पास h/3 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड इसमें आएगा 4 इंटू ऑड टर्म, दैट इज y1, y3, y5 प्लस 2 इंटू इवन टर्म, तो y2 एंड y4 आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर यहाँ पे y है तो भैया ठीक है ना, y की वैल्यू ये दे रखी है। नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ऐसे आता है ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था कि 1 से 1.3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी sin x dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होती है sin x में रखते हैं। पर भैया हमारे पास ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ये वैल्यू पुट करके निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ये x0 और ये हमारे पास y0, y1, y2 करस्पॉन्डिंग ले लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे y dx है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा होता तो ये जो x0 की वैल्यू फंक्शन में हम रखते, पर हमें ऐसा नहीं बोला जा रहा है, हमें सीधा टेबल गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये आएगा, साथ में टेबल दे रखी हो, तो आपको कैलकुलेशन करके सीधा आंसर निकालना है, क्लियर है। तो सुनिए हमारे पास आएगा h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सुन 0.05 डिवाइडेड बाई 3 एंड y0, बेटा y0 हमारे पास आ रहा 1 प्लस y6 आ रहा हमारे पास 1.14017 प्लस 4 इंटू बेटा ये आएगा y1, ये आएगा 1.0247 प्लस y3 बेटा ये आएगा 1.07338 एंड इसमें प्लस y5 की वैल्यू आएगी 1.11803, ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू इसमें आएगा y2, ये आएगा 1.04318 एंड प्लस y4, तो यार ये आएगा 1.09544 आ जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो जो अगली हमारी यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये हमारे पास आज का आंसर आएगा 0.321485, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल एंड कैलकुलेट विद द एक्चुअल वैल्यू। और क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू भी गिवन है, राइट, कि E0 दे रखा है, E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, E3 दे रखा है, E4 दे रखा है। तो भैया आपको यहाँ पे सीधा पता पड़ रहा है कि 4 इंटरवल हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन fx की वैल्यू, और fx हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, y होता है। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो दे रखी 0, 1, 2, 3 एंड 4 है ना बेटा, ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 1 दे रखी है, ये आ रहा है 2.72 है ना, एंड 7.39 दे रखा है एंड 2009 दे रखा है एंड 54.60 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे जो h है वो हमारे पास कितना आ रहा बेटा, 1 आ रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, देखो h की वैल्यू पता पड़ रही है सामने, वैसे 1 आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन फार्मूला लगाएंगे ना, तो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन वही सेम 0 to 4
ई की पावर एक्स डी एक्स, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे h/3 पहली टर्म, बेटा ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है एंड ये y4 है। तो बेटा क्या आएगा y0 प्लस y4 प्लस 4 इंटू ऑड टर्म, तो ऑड कितना है बेटा y1 प्लस y3 एंड 2 इंटू इवन टर्म, बेटा इवन टर्म हमारे पास एक तो y2 और एक y4, पर y4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास y2 आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा h की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रही है, y0 इसमें y0 हमारे पास कितना आ रहा है 1 प्लस y4 कितना आ रहा है इसमें 54.60 आ रहा है, प्लस 4 इंटू बेटा y1 की वैल्यू हमारे पास आ रही 2.72 एंड इसमें y3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20.09 प्लस 2 इंटू y2, बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y2 7.39 है ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 53.8733, इसका आंसर आएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन। अब आपको बोला जा रहा है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना है, तो भैया हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है 0 से 4 ई की पावर एक्स डी एक्स, तो बेटा हम जानते हैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, 0 से 4 तो बेटा आएगा ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 0, तो बेटा ई की पावर 4 माइनस 1 और ई की पावर 4 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज ये था 54.60 माइनस 1, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 53.60, तो बेटा ये आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो जिसका एरर आएगा इसमें वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 53.60 ये एग्जैक्ट वैल्यू है माइनस जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है ना, हम उसके अंदर क्या करेंगे भैया डिफरेंस निकाल देंगे, राइट। तो ये जो डिफरेंस आएगा और मॉड वैल्यू ले लेंगे है ना, पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं ना, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें इसका जो एरर आएगा वो आएगा 0.27333, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका एरर की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बुक्स है ये अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अगर आप इनको बाय करना चाह रहे हैं फॉर CSIR-NET, गेट एंड IIT-JAM, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी पाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6, तो बेटा 1/6 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे x0 लेंगे, फिर इसमें 1/6 जोड़ेंगे, फिर 1/6 जोड़ेंगे, फिर 1/6 जोड़ेंगे, 1/6 जोड़ेंगे, 1/6 जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास x0 x1 x2 x3 x4 एंड x5 आ जाएगा ना बेटा, समझ रहे हो ना, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है और ये x6 है ना बेटा, ये सब वैल्यू उठा के हम इस x की जगह रखेंगे और जैसे ही x की जगह रखते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे 0 रखेंगे है ना, जानते ये 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा ना, इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 0 to 1 एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो बेटा फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है हमारे पास h/3 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू ऑड टर्म, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड 2 इंटू इवन टर्म दैट इज y2 एंड y4, बेटा y6 नहीं लिखना क्योंकि y6 ऑलरेडी आ चुका है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। सुन h की वैल्यू हमारे पास कितने, अरे सुन h हमारे पास यहाँ पे आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/6 आ रहा है, ये 1/6 उठा के रखेंगे तो ये 1/18 आ जाएगा बेटा, y0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही, y6 हमारे पास 1/2 आ रहा दैट इज 0.5 है ना, प्लस 4 इंटू बेटा y1 ये y3 एंड y5 इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 0.9729 प्लस बेटा y3 की वैल्यू आ रही है 0.8 प्लस y5 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.5901 है ना, एंड प्लस 2 इंटू बेटा y2 की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ रही है, प्लस y4 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.6923 आ रही है ना, 231 ले लो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ले लेंगे चल जाएगा है ना, 69 है ना, 6923 राइट, ये हमारे पास आएगा एंड देन इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सर इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जो भी हमारे पास कैलकुलेशन थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि h/3 था, मैं आपको बताता हूँ सुन, तो सुन हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1/18 एंड इसमें पहली टर्म हमारे पास 1 प्लस ये आ रहा था हमारे पास 0.5 प्लस 4 इंटू 0.9729 प्लस 0.8 प्लस 0.5901 है ना, एंड इसमें 2 इंटू ये आ रहा था हमारे पास
0.9 प्लस 0.69 एंड 23। सुन इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। सुन ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.7853 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि इसकी पाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आएगा tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 1, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/4 आ रहा है, 0 पे तो 0 हो जाएगा। फिर सुन यहाँ से इसकी वैल्यू π/4, यहाँ से इसकी वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन जो π/4 है वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो 0.7853 आ जाएगा। तो सुन पाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 इंटू 0.7853 आ जाएगा। तो सुन 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3.1415 हमारे पास पाई की यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी बाय द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो सुन इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR-NET, गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं एंड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।